बारिश से बेंगलुरु शहर त्राहिमाम कर रहा है इस वक्त, और पिछले 3 दिनों में यहां इतनी बारिश हुई है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बारिश से और जल भराव से निपटने के जितने भी इंतजाम थे, सब कुछ अभी ध्वस्त नजर आते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया, हमारी व्यवस्थाएं तो इसके लिए बनी ही नहीं थी। शहर का ड्रेनेज सिस्टम इतना पानी नहीं झेल सकता। हालांकि एक बात जरूर है कि यह कहा जाता है कि जो कुदरत का कहर है उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उस आपदा को अपनी तैयारियों के जरिए आप कम जरूर कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन और सरकार के भी हाथ पांव खुले हुए। बीती रात मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। अब चलिए 6 तस्वीरों को आपके सामने हमने रखा हुआ है। देखिए बारिश में किस तरह से बेंगलुरु जलमग्न है। सिलिकॉन सिटी में यह सैलाब का मंजर, हुबली में सब कुछ पानी ही पानी। बारिश से टूटा पहाड़, और मोर्चे पर मुख्यमंत्री हैं जरूर, लेकिन वो भी और ट्रैक्टर से ऑफिस जाते हुए लोग किस तरह से मजबूर हैं। अब बेंगलुरु में अभी भी कई इलाके हैं जहां पानी भरा हुआ है, क्योंकि जल निकासी के जितने भी इंतजाम थे वो सब कुछ चौपट हो चुके हैं। कुछ जगहों पर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी शहर जलमग्न है, पानी पानी है। हिंदुस्तान की सिलिकॉन सिटी, व्यवस्था वही घिसी पिटी। रफ्तार रुक गई, पानी अब सिर के पार निकल गया। इतनी बारिश की झीलें ओवरफ्लो हो गई। रास्तों पर जलजला है, सड़क पर सैलाब है, बेंगलुरु में सब कुछ खराब है। पिछले कुछ दिनों में बेंगलुरु शहर की जो हालत हुई है वो ना भूतो ना भविष्यति जैसा है। इससे पहले इस शहर ने इतनी बारिश कभी देखी नहीं थी। इस वक्त हम रिचमंड सर्कल के पास हाइंस रोड पर मौजूद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस इलाके को बैरिकेड किया गया है। रोड के इस पैच को बैरिकेड इसीलिए किया गया है कि बीच में आप देखेंगे एक मैनहोल खोल कर रखा गया है, यानी जो ड्रेनेज का आप कह सकते हैं ढक्कन है वो खोल कर रखा गया है ताकि पानी जल्द से जल्द उतरे। उसके बावजूद भारी बारिश नहीं है, कई घंटों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पानी आप देख पाएंगे कि सड़क के कुछ हिस्से में अब भी देखने के लिए मिल रहा है। और क्योंकि इस मैनहोल को खोल कर रखा गया है, यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजर सकती है, तो इसलिए ट्रैफिक के लिए जाने के लिए जो रास्ता है वो भी कम हो रहा है। बेंगलोर में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। सुबह से ही यहाँ पर व्हीकुलर मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। 3 से 4 दिनों तक लोग अपने घरों पर थे क्योंकि पानी हर जगह भरा हुआ था। उसके बाद आज काम पर निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी आप ये जल भराव की स्थिति देखेंगे कि बारिश नहीं है, फिर भी ड्रेनेज नहीं हो पाना, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन अर्बन प्लानिंग के लिए है। ये बेंगलुरु का इको स्पेस एरिया है, शहर का पॉश इलाका, लेकिन ऐसा लगता है कि बारिश ने सब कुछ पॉज कर दिया है। जहां गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब ट्रैफिक रेंगता है। आज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हालात देखिए, पानी अभी तक भरा है। नॉर्मल लाइफ में डिलीवरेबल्स के लिए इफेक्ट कर रहा है। इंटरनेट अभी है, बट if it again rains for another 2 days, we don't know what is going to happen. प्रॉब्लम्स आप देख ही रहे हो, आपके सामने है सब कुछ, सारा सेल्फ एविडेंट है। इतनी बारिश हम सिर्फ टीवीज में देखते थे, सुनते थे कि फ्लडिंग ऐसी होती है, फ्लडिंग वैसी होती है, बट ये पहली बार अपनी आंखों से हमने देखा है कि फ्लडिंग एक्चुअली होती क्या है। आप ये देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियां, ये बच्चों के लिए हमने मैदान बनाया था सोसाइटी में, बट आज ये इस फ्लडिंग की वजह से इसका इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियां पार्क करने में। बारिश ने हिंदुस्तान की सिलिकॉन सिटी की बुनियाद में पानी भर दिया है। आधी रात को मुख्यमंत्री सरकारी अमले के साथ बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंच गए। सीएम जिस भी इलाके में गए वहां सिर्फ पानी था, घरों के अंदर भी बाहर ही। झीलों से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, बाढ़ से भी तेज पानी का बहाव है। अगर हुक्मरान ही कहने लगे कि हमारी व्यवस्थाएं इसके लिए तैयार नहीं थी, तो फिर आगे किसी सवाल की गुंजाइश कहां बचती है। लेकिन सवाल फिर भी है कि आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं तैयार थी। बड़े बड़े इंजीनियर्स की फौज किस काम की, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस काम के। इस वक्त हम
बेंगलुरु के इको स्पेस इलाके में है। ये एक प्रभावित इलाका था फ्लड्स में, यहाँ पर भी काफी ज्यादा पानी भरा था। BMW और कई ऐसी गाड़ियां पानी में दिखाई दी थी इस इलाके में। आज भी यहाँ पर आप देखेंगे बारिश रुकने के बाद कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पानी ऐसे के वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट तो शुरू है। इस रोड को लग के ही आप कह सकते हैं कि ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो यहाँ पर है। आप देखिए कि कितना बहाव है और पानी किस बहाव से इस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जा रहा है। बारिश रुकी हुई है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर वाटर लॉगिंग देख सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल बेंगलोर के लिए है कि जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो अगर ब्लॉक कर दिए गए हैं, उनपे अगर पीछे आप देखेंगे बड़ी इमारत है, तो ड्रेनेज सिस्टम्स के ऊपर जिस तरह की बिल्डिंग्स बना दी गई है, कमर्शियल स्पेसेस बना दी गए हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं, वो एक बड़ा प्रॉब्लम निकल के सामने आ रहा है। दूर तक आप देखेंगे, जहां तक भी दृश्य इस वक्त कैमरे से आप देख पा रहे हैं, आपको वाटर लॉगिंग दिखाई देगा, वो तब जबकि बारिश रुक चुकी है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अब इस ड्रेनेज प्रॉब्लम से कैसे जूझेगी बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और सबसे बड़ा सवाल डिसिल्टिंग वर्क का होगा कि अब हर साल डिसिल्टिंग वर्क की जरूरत पड़ेगी। बेंगलुरु में बारिश का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले कुछ और दिन इस शहर पर कहर ढा सकते हैं, क्योंकि बारिश अभी बाकी है। मुस्तफा शेख, बेंगलुरु, आज तक।